ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री प्रभुपाद की जय। गुरुराज के है बोल। तो थोड़ा बैठ के लेना, जरा आनंद आएगा ऐसे लेने में, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब ऐसे ले लो, ठीक है? तो विषय प्रचार ही सार है। तो बहुत सारे सार देखे, गीता का सार, भागवत का सार, लेकिन जब मैं गीता का सार देखता था तो मुझे हमेशा एक उत्कंठा रहती थी। गीता का सार मुझे ऐसा लगता था बाद में क्वेश्चन मार्क है, वो क्या है? गीता का सार क्वेश्चन मार्क, भागवत का सार क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब प्रभुपाद की गीता पढ़ी तो प्रभुपाद ने छुपा के रखा था वो सार, वो है प्रचार। प्रभुपाद जी ने 4 चीजें बोली हम लोगों को। कौन कौन सी 4? बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, utility is the principle and preaching is the essence। essence का मतलब जो essential है वही essence रहता है। तो preaching बहुत essential भाग है। महाराज बोलते हैं जब कृष्ण प्रेम प्रभाव करके निकलता है तो प्रभाव प्रचार के रूप में बाहर आता है। तो प्रचार करने के लिए सबसे बड़े प्रचारक कौन हुआ आज तक विश्व में? प्रभुपाद तो हुए, सब जानते हैं। और कौन है सबसे बड़े प्रचारक? कौन? नारद मुनि भी ठीक है, नारद मुनि भी मुझे लगता है ठीक है, लेकिन उनसे ही बड़े एक प्रचारक हुए। नो, 3 घंटे में पूरी सिटी को प्रचार करते, पूरी सिटी को, इन 3 आवर्स। नो नो महाराज हनुमान 3 घंटे के अंदर पूरी लंका में राम का लंका बचा दिया। ऐसी लंका जलाई, पूरे राम का प्रचार हो गया विदिन 3 आवर्स। राम काज करीबे को आतुर। भगवान राम ने वाल्मीकि रामायण में बोला, अति बल बलवंता हनुमंता अहम आश्रित त्वाम। भगवान कह रहे मैं तुम पे आश्रित हूं। भगवान राम आश्रित है। अति बल बलवंता हनुमंता अहम आश्रितम त्वाम, मैं तुम पे आश्रित हूं। भगवान जिसका आश्रय ले रहे हैं वो है हनुमान जी। तभी तो इतना प्रचार हो पाया। भगवान आश्रय लेते हैं और भगवान जिन भक्तों का आश्रय लेते हैं वही प्रचारक होते हैं और कोई नहीं, ठीक है ना? बाकी तपस्वी ज्ञानी कोई, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदासु मंगला क्षेमं न विदन्ति विना यद अर्पणो तस्मै सुभद्र श्वसे नमो नमः। भागवत में कहते हैं दूसरे कैंटो में, तपस्विनो, आप बहुत तपस्या करते हो, तपस्विनो दान करा, बहुत दान देते हो, तपस्विनो दान करा यशस्विनो, बहुत यशस्वी हो, तपस्विनो दान करा यशस्विनो मनस्विनो, मन पे कंट्रोल है, कहीं तो नहीं भागता, मनस्विनो मंत्र विदासु मंगला, बहुत माला करते हो, बहुत माला करते हो। क्षेमम न विदन्ति विना यद अर्पण, कुछ भी काम नहीं होगा। क्षेम मतलब कुछ लाभ नहीं होने वाला, इतना सब कुछ, नाम भी करता हूँ, तपस्या भी करता हूँ, दान भी देता हूँ। क्षेमम न विदन्ति विना यद अर्पण तस्मै सुभद्र श्वसे नमः। बिना भगवान को अर्पण किए बिना किसी को कुछ नहीं मिलता। क्या अर्पण कर सकते हो आप भगवान को? बोलते तो है हम जाए यदि तेरा तुझको अर्पण, लेकिन कुछ अर्पण होता नहीं है वास्तव में। क्या अर्पण करना है हमको भगवान के लिए? भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को अर्पण करने के लिए गीता में? भगवान बोलते हैं यह एकदम परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति। मेरा भक्त इस ज्ञान को बांटता है, भक्ति में परम कृत्वा मां वेति असंशय, और उसका ही कल्याण होता है। इसमें डाउट, देयर इज नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उन भक्तों से जो प्रचार करते हैं, और प्रचार करने वाले भक्तों के भगवान आश्रय लेते हैं। भगवान को किसी का आश्रय की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ भगवान कहते हैं हम भक्त बड़ा दिया भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे भक्ति द्वारा यावन च अस्मिन् तत्वतः, मुझे भक्ति द्वारा जाना जा सकता है। और कैसे जाना जा सकता है? तत्व से, तत्व से भगवान को जान सकते हो। तो भक्ति करनी पड़ेगी लेकिन तत्व से। अच्छा, जब तत्व से भक्ति करोगे तो भगवान गीता में बोलते हैं, अगर आप गीता पढ़ोगे, प्रभुपाद जी गीता में केवल प्रचार कर रहे हो, कुछ भी नहीं,
प्रभुपाद जी की गीता को पढ़ रहे हैं, उसका 100% प्रचार वो करेगा ही, रुकेगा ही नहीं अगर उसको समझ में आ गई थी। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं लभंते ब्रह्म निर्वाणम, कि जिसको ब्रह्म निर्वाण मिल जाता है, लभंते ऋषयो क्षीण कल्मश, उसके इमीडिएटली सारे कल्मश चले जाते हैं, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली ऋषि बन जाता है, ऋषयो क्षीण कल्मश एकदम से। और भगवान बोलते छिन्न द्वेग, और द्वेग क्या होते हैं? संशय, डाउट, संशय की बड़ी माता, बड़ी पिता। संशय जब गंभीर होते हैं तो द्वेग बन जाते हैं। तो छिन्न द्वे यद आत्मना सर्वभूत हिते रतः, और वो व्यक्ति जो ये सब कुछ करता है वो सर्वभूत हिते रतः, उसका हित क्या होता है? सबका रति, सबके लिए भगवान का प्रचार करना। तो प्रचार एक वो माध्यम है जो आपको और भगवान के कनेक्शन में लाता है। अगर आप प्रचार नहीं करोगे तो 100% आपका फॉल डाउन हो जाएगा, कोई कितना बड़ा भक्त भी है, चाहे विश्वामित्र हो चाहे कुछ भी हो। अगर आप प्रचार नहीं करोगे, जो बहुत अच्छी साधना करता है प्रचार नहीं करता, कृष्णा उसको गिरा देते हैं, उसको योगी की फॉर्म में ले आते हैं, उसको ज्ञानी की फॉर्म में ले आते हैं, भक्त नहीं बनाते। प्रचार नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो इसीलिए गीता का सार क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू प्रचार, भागवत का सार क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू प्रचार, इस प्रोग्राम का सार इज इक्वल टू प्रचार, जीवन का सार इज इक्वल टू प्रचार। कहते जिनमें प्राण है ना, क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, से ही अच्छे प्राण से ही हेतु प्रचार। मुर्दे लोग प्रचार नहीं करते, जो मुर्दे है ना, जो भक्ति के नाम पे कुछ करते हैं, माला करते हैं, प्रचार नहीं करते, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो मुर्दा है, उनमें शक्ति नहीं है प्रचार करने की। और प्रचार करने की शक्ति कोई नहीं देता आपको, प्रचार करने की शक्ति भगवान स्वयं देते हैं। और क्यों देते हैं? क्योंकि भगवान आश्रय लेना चाहते हैं। भगवान का आश्रय क्या है? तुलसीदास जी बोलते हैं, जब मैं रामायण पढ़ रहा था, रामचरितमानस थोड़ी सी पढ़ी, तो आश्रय को श्रेय बोला गया। श्रेय मतलब किसी का उत्तम करना। तो आश्रय का मतलब जब भगवान किसी का आश्रय लेते हैं तो श्रेय मतलब कृष्ण उसको उत्तम करते हैं। तो भगवान का आश्रय, अगर भगवान आपका आश्रय लेना चाहते हैं तो भगवान का एक ही मूल है, भगवान आपको ऊपर उठाना चाहते हैं। भगवान आपका आश्रय नहीं ले जाएगा, भगवान आपका आश्रय ले रहे तो आपको उठाना चाहते हैं। गुरु, ऐसा लगता है गुरु के हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमारे लिए अगर आश्रय है तो गुरु हमारे को ऊपर उठा रहे हैं। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांता, श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज, ये सब आश्रित भक्त है, क्योंकि इन्होंने श्रेय अपने गुरु की प्रसन्नता है। इसलिए जब प्रचार करने के लिए कोई उत्कंठित होता है ना, तो पूरी परंपरा नाचने लगती है। और महाराज ने सुबह बोला कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम समझ गए महाराज किसके बारे में बोल रहे थे। कोई ऐसे होगा जो बड़े पक्के हैं। फिलॉसफी इतनी अच्छी नहीं है। अरे हमारे पास तो 12 लाख श्लोक है, 4 लाख श्लोक हमारे वेदों में है, 4 लाख पुराणों में है, महाभारत, वेदांत सूत्र, मनु संहिता, धर्मशास्त्र, 12 लाख से ज्यादा श्लोक है। और कुरान में केवल 240 आयतें हैं। वो 240 आयतों में पक्के हैं, 12 लाख श्लोकों में पक्के नहीं है। ये हमारी स्थिति है। हमारे पास 700 गीता में पक्के नहीं है, वो फॉलो करते हैं। इसलिए अल्लाह कृष्ण अल्लाह बनकर उनको सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं? उनकी डेडिकेशन को देख के वो प्रचार करते हैं। धर्म रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म ही उसी की रक्षा करता है। तो जैसे हम बाकी चीजों का अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम भक्ति में प्रचार में बहुत ढीले हैं। इनफैक्ट मैं तो बहुत ढीला हूँ, लेकिन हम लोगों को थोड़ा उत्साहित रहना चाहिए। हम लोगों को सीरियसली प्रचार को ही अपना जीवन का सबसे बड़ा कल्याणमय कार्य बनाना चाहिए। इसको बनाने के लिए आपको कुछ फिलॉसफी ठीक करनी पड़ेगी। जो भगवान बोलते हैं भक्ति मामोदी जानती है, यावन चस्मी तत्व से जाना पड़ेगा। तत्व माम तत्व तो ज्ञात्वा, और मुझे तत्व से, इसी श्लोक में 4 बार 3 बार तत्व मुझे वो जान सकता है। तत्व आई थिंक भगवद गीता 18:55 भगवान कह रहे तत्व से भगवान को जानोगे तो ऑटोमेटिकली प्रचार करोगे। और प्रचार नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि प्रचार नहीं होगा। तो आज ही आप देख लो, प्रभुपाद के कुछ कोर्स है मैंने लिखी है,
मैंने कहा मैं कोड्स आपको बोलूंगा प्रभुपाद जी प्रचार को लेके क्या क्या बोला, क्या क्या प्रभुपाद के कोड्स है प्रचार को लेके। प्रभुपाद कहते हैं प्रीचिंग इज द बेस्ट कंपैशन। कंपैशन को कहते हैं दया, कि प्रचार इस जगत में सबसे बड़ी दया है। और प्रभुपाद कहते हैं हरे कृष्ण आंदोलन का भविष्य प्रचार पे आधारित है, साधना पे आधारित नहीं है, प्रचार पे आधारित है। और क्या कहते हैं प्रभुपाद? प्रभुपाद कहते हैं प्रीचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट देन विजिटिंग टू होली प्लेसेस। आप प्रीचिंग करने जाओ, होली प्लेसेस में भी जाना इतना जरूरी नहीं है। इसलिए हम होली प्लेस में आए हरिद्वार में, लेकिन प्रभुपाद की बात मान रहे हैं और प्रीचिंग को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। इसलिए बोलते हैं कि तीर्थ फलानी काले में, तीर्थ तो कुछ समय के बाद फल देगा, सत्य साधु सत्य समागम, तो साधु इमीडिएटली आपको फल दे देगा, क्योंकि साधु आपको भगवान से कनेक्ट कर देगा। साधु आपके हृदय में जाके आपको भगवान को, और आपको पता है प्रभुपाद ने, गुरु महाराज ने, सब ने ये जो इस्कॉन बनाया ना, ये ऑटोमेटिक संस्था प्रचार है। यहाँ पे एंट्री करो ऑटोमेटिकली प्रचार हो जाएगा, ऑटोमेटिक मोड पे चलता है यहाँ पे प्रचार। जैसे कई चीजें ऑटोमेटिक मोड पे चलती है ना, इस्कॉन में ऑटोमेटिक कुछ भी ना करे। मैंने देखा कोई व्यक्ति 3 साल 5 साल 7 साल इस्कॉन में पढ़ा है, वो भी 2-4 भक्त बना देता है, नहीं बना देता, बड़े बना देता है, बस पढ़ा रहे, टिका रहे। ये लड़की आप देख रहे हो, नर्सरी खड़ी हो जाए, खड़ी हो, ये लड़की को आप देखो, ये क्या है, इसको गीता का शायद 5 श्लोक नहीं आते, मेरे ख्याल से नहीं आते होंगे, नहीं आते ना, अब थोड़े आ गए हैं, लेकिन ये लड़की ने 20 से ज्यादा भक्त बना दिए जयपुर में। जब मुझसे बात करें, मैं कहूँगा प्रचार कर, जब कुछ बात होती है प्रचार कर। और कौन है यहाँ पे जो प्रचार करे? हर कोई। अंतर्यामी प्रभु कहाँ पे हो? खड़ा हो। इसके अंदर 50 लड़के हैं, 50 गाइस अंडर हिम, मोर देन 50 लड़के इसके अंदर है, और हर कोई प्रचार कर रहा है। प्रचार नहीं करोगे तो क्या फायदा जीवन जीने का? भक्ति का क्या लाभ? क्या आपकी भक्ति का? कोई लाभ नहीं। इसलिए प्रचार ही सार है। जो प्रचार करता है ना, उसके अंदर अपने आप, कहते हैं ना कि चक्षुदान दिनोदय जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश अपने आप आने लगते हैं, अपने आप आने लगते हैं। और प्रचार, आप प्रचार कर रहे हो, वो कैसे पता चलेगा कि प्रचार बढ़ रहा है? तो आप अपराध नहीं करोगे तो प्रचार करेगा। अगर किसी का प्रचार नहीं बढ़ रहा तो एक ही कारण है, वो अपराध कर रहा है। अगर वो चाह भी रहा फिर भी अपराध कर रहा है। इसलिए गलती से भी, सबसे बड़ी गलती है जो भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है, मन में भी अगर उसके लिए 1% भी घृणा आगे, कृष्णा नोट कर लेते हैं। इसलिए सबसे बड़ा नाम अपराध है भगवान नाम के प्रचार में भक्तों की निंदा करना। हमेशा उत्साहित करो। पता है, एक नियम बनाओ जो मैंने बनाया, हमेशा गौरवताई के आगे जाओ। जो भी व्यक्ति आपको लगता है आपके मन में द्वेष आ रहा है, उसके बारे में बोलो, फलाने की जय 3 बार बोल दो, आपको 1 मिनट में कृष्णा उसके प्रति द्वेष हटा देंगे, इमीडिएटली हटा देंगे। और 3 बार बोलो उस व्यक्ति की जय। बड़ा मुश्किल होता है उसका नाम लेके बोलना, और उसके लिए बोलो उसका कल्याण। ये है वास्तव कल्याण, ये है वास्तव प्रचार। तभी होता है प्रचार। और जो प्रचार नहीं होता वो यही कारण है कि प्रचार नहीं होता। हंति निंदंती व द्वेष्टि वैश्वरनाभिनंदति क्रदंती उपजायते न हर्षम दर्शने बतलानी छ। जो हंति मतलब मांगना, जो निंदा करता है, हंति निंदंती व द्वेष्टि, द्वेष रखता है वैष्णव से, हंति निंदंती वैश्वरनाभिनंदति, ये सबसे बड़ा अपराध है। मैं कहता हूँ सारे अपराध एक जगह, ये वैष्णव ना अभिनंदति। मैंने देखा ये अपराध सब लोग करते हैं, इसलिए अपने आप की एक हैबिट बनाओ, हर किसी के सामने प्रसन्न होकर जाए। अभी एक माता जी मुझे बोली, सोनका मेरी माता कहती है, एक माता जी आपको कुरुक्षेत्र में मिली और वो कहती है परेश भाई मुझसे ढंग से नहीं मिले। मैंने कहा नंबर दो, क्योंकि लोग आते हैं, शायद मैंने स्किप कर दिया। मैंने कहा नंबर दो। मैंने नंबर दिया, उनको फोन किया, उनका फोन नॉट रीचेबल था। मैं तो दोबारा फोन करूंगा। मैंने कहा इमीडिएटली, क्योंकि मैंने तो नहीं किया, उनको ऐसा लगा, तब भी ठीक कर लो। वैश्वन कई लोग देखते यूं आते हैं, यूं कर लेते साइड। अरे भैया कृष्णा ने नोट कर लिया, हमने आपने किया नहीं किया, कृष्णा ने नोट कर लिया कि मुंह देख के इधर कर लिया, कृष्णा ने उसको वैष्णव अपराध कर लिया। तो खुशी रहना चाहिए, क्या दिक्कत है? अगर कोई अच्छा प्रचार कर रहा है तो खुशी होनी चाहिए कि ये भगवान करे, बहुत अच्छा करे। हमको जब कोई इतना प्रचार करता है ना, वो मेरा सबसे प्रिय। तो मेरे को कोई कहता है कि मुझे पूछता है अवतारी प्रभु जी आपको सबसे प्रिय कौन लगता है? मैं बोला जो प्रचार करता है वो मुझे सबसे प्रिय लगता है। ये हमारा कल्चर होना चाहिए, और ये कल्चर से प्रचार होगा।
वरना प्रचार नहीं होगा, वरना तो फिर द्वेष ही होगा, और द्वेष ही होता है। और इतना अंदर और अंदर से कृष्णा पकड़ लेते हैं। हरति निंदन्ति व द्वेष्टि वैश्वना निंदन्ति क्रदन्ति उपजायते न हर्षम् दर्शने पतनानि च। इसलिए हम लोगों को इन 6 वैष्णव अपराधों से बचना चाहिए। 6 वैष्णव अपराध ना करें, गुरु कृष्ण की आज्ञा माने, आपका कल्याण हो जाएगा। और यही प्रचार है। हनुमान जी केवल राम जी के लिए कूद गए, है ना, राम जी के लिए छलांग मार के कूद गए। और एक्चुअली हनुमान जी कौन है? ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी थे, पहले सुरसा को मारा, वो भी राक्षस नहीं थी। फिर उसके बाद सुरसा के बाद किसको मारा? लंकनी को, फिर सिमिका को, सारी माताएं। फिर उसके बाद मंदोदरी को देखा, क्योंकि मंदोदरी को रावण के साथ देखा गलत अवस्था में, तो एक और पाप। फिर सीता मैया से भेंट हुई, फिर वहां पे त्रिजटा से भेंट हुई। फिर जब भगवान ने, फिर इंद्रजीत ने बांध लिया हनुमान को, तो सभा में बड़ा सुंदर, मुझे अच्छा प्रसंग लगता है। तो कहते हैं तुमको बांध लिया, तो बांध लिया तो कहा तुम कहाँ के इतने हीरो, तुम तो बन गए। कहते हैं मैं बंदा इसलिए मैंने इतनी माताओं को स्पर्श किया, इतनी माताओं को देखा, मैंने कहा यही पे जो पाप मैंने गलती से कर दिया उसको यही पे उतार देता हूँ, इसीलिए मैं बन गया। तो जब कोई इतना कॉन्शियसनेस होके कार्य करता है हनुमान जी की तरफ, तो उससे वैष्णव अपराध नहीं होता। और वैष्णव अपराध वैसे एक अच्छे भक्त से होते ही नहीं। और जब भी देखता है ये देखता है कोई बात नहीं, है ना, वो सोचता है सर्वभूत हिते रहता है, वो सबका कल्याण करना चाहता है। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? होगा क्या? जनरली आपने कहते ना कि मनुष्य जीवन पाया, तो ये जो राधा कृष्ण नाम भजिया यही है अवैष्णव अपराध। इसलिए केवल प्रचार के लिए एक ही सिम्टम है जो आपको ठीक कर सकता है, और वैष्णव अपराध मत करो। जो कर रहे हो ऑटो मोशन में चल रहे हो, सब ऑटोमेटिक मूड पे है। इस्कॉन में आ गए हो, यहाँ पे खाते रहो, यहाँ पे सोते रहो। महाराज कहते हैं यहाँ पड़े रहो, मरे से मरा व्यक्ति भी 2, 4, 5, 10, 15, 20 भक्तों को प्रचार कर देगा। मरे से मरा व्यक्ति जो 15 साल में टिका रहा, कोई नॉलेज नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई गीता नहीं पढ़ी, कुछ नहीं, बट टिका हुआ है 10 साल, 10 लोगों को प्रचार कर देगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, बट टिका रहे। ऐसे किसी ने अनुभव किया है? किसी ने अनुभव? हाँ, टिके रहते प्रचार हो जाता, नहीं होता? महाराज हम जैसे कर गए थोड़ा थोड़ा प्रचार, टिके रह गए तो सब कर सकते हैं। सिर्फ टिके रहो, व्यवस्थित हो। भगवान बोलते हैं गीता में, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, कि ये जो शास्त्र है, शास्त्र प्रमाण है, क्या करना है क्या नहीं करना उसमें व्यवस्थित हो जाओ। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, अपने आप को क्या करना है क्या नहीं करना इसे व्यवस्थित कर लो, और यही प्रचार है। ठीक है, तथ्य अनुकंपा सुसुनिक्षमाना, ठीक है, यही श्लोक का मतलब है। जैसे पिता, अगर पिता और पुत्र प्रेम बना के रखे जब तक पिता मरता नहीं है, प्रेम बना के रखे तो पिता की सारी संपत्ति पुत्र की है या नहीं है? है या नहीं है? सिर्फ उसको क्या करना है, पिता से जितने टाइम लगा हुआ है उतने टाइम बना के रखनी है। उसी प्रकार इस कान में टिके रहो, बना के रखो, अपने आप प्रचार हो जाएगा। और यही सार है, प्रचार ही सार है। तो यही प्रचार है। प्रभुपाद जी के और भी कोट से मैं पढ़ना भूल गया, सारे पढ़ता हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्योरिटी एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन आर द 2 बेसिक इंस्टेंट ऑफ प्रीचिंग। क्या बोला? प्योरिटी एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन, आज्ञा पालन और शुद्धता, ये 2 चीजें प्रभुपाद जी बोलते हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा एम्पावर टू प्रीचर्स विद नॉलेज एंड एंथुसियाज्म, कि भगवान अपने भक्तों को 2 चीजों से भर देते हैं। कौन कौन से 2 चीजें? उत्साह और ज्ञान। एक्चुअली भक्ति के लिए ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है, भक्ति के लिए तो उत्साह जरूरी है। भक्ति का प्राण है उत्साह, लेकिन उत्साह को मेंटेन करने के लिए ज्ञान चाहिए। जैसे महाराज बोलते हैं भक्ति की शोभा है धर्म, त्याग, ज्ञान भक्ति की शोभा है। उसी प्रकार प्रचार की जो कंटेंट है, मेन कंटेंट है वो उत्साह। लेकिन साथ में अगर तड़का लग जाए नॉलेज का, साथ में तड़का लग जाए थोड़ा थोड़ा, तो टेस्ट आ जाता है प्रचार में। इसलिए आपका अपने आप लग जाएगा तड़का, उसमें ज्यादा आपको एंडेवर करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज रखो कि मन में ना कभी द्वेष मत आया करो, बस चाहे कुछ भी हो, आप कुछ भी हो, बट नेवर थिंक। तो इसलिए भक्ति सिद्धांता बोलते हैं क्षमा 3 स्तर पर की जाती है। पहले मुंह से क्षमा की जाती है, मैंने आपको माफ किया, अंदर से नहीं किया, वो क्षमा का ज्यादा फायदा नहीं है। फिर दूसरी प्रकार की क्षमा है, आपने ऊपर से भी क्षमा कर दिया,
अंदर से भी क्षमा कर दिया, वो एवरेज है, चलेगी। फिर तीसरे प्रकार की क्षमा होती है, ऊपर से भी अंदर से भी और कल्याण की भावना। तीसरा ऊपर से एक और पत्ता मारो तो कल्याण का, वो वास्तविक क्षमा। तो ये प्रभुपाद आचार्य लोगों ने की। तो ये भक्ति का सर्वोच्च स्तर है पूछा। 3 स्तर पे लोग भक्ति करते हैं जनरली, जो इन जनरल आप लोग देखोगे 3 स्तर पर। पहले स्तर के लोग होते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। भौतिक चीजें मांगते हैं भगवान से, मेरा सब काम हो रहा है कन्हैया। ये भक्ति अच्छी है, ना करने से बहुत अच्छी है। फिर इसके बाद दूसरा तरीका आता है, ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को। अब वो भौतिक नहीं मांगता, वो आध्यात्मिक मांगता है, लेकिन रहता भिखारी अभी भी रहता भिखारी है। गाओ, ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास, वृंदावन को वास लाडली बरसाने को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास। एक्चुअली ये उससे अच्छा है जो पहले वाला मांग रहा था, मेरी आपकी कृपा से, उससे बेटर है। लेकिन अभी भी कुछ चाहिए, अभी भी कोई मूड नहीं आया कि मैं प्रभुपाद की तरह 70 साल में वृंदावन छोड़ के जाऊं, वो स्पार्क नहीं आया। अभी भी वृंदावन में रहना है। आजकल मैं देखता हूँ 30, 32, 35 साल के बच्चे वृंदावन में घर बनाने की प्लानिंग करते हैं। स्टूपिड एक्चुअली, इन सिंपल वर्ड स्टूपिड। क्यों स्टूपिड है? क्योंकि कुछ सेवा ही नहीं है तो क्या करोगे आप? और अगर सेवा नहीं सीखी तो वहां पे कर भी नहीं पाओगे। भक्तों के संग में रह के थोड़ा सा गाली, थोड़ा सा गलोच, थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा ये वाह वाह वाह, उससे मैच्योरिटी आती है। बैड टाइम इज अ बेटर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। सीखो। बहुत डांट पड़ती है, बहुत थप्पड़ पड़ते हैं, बहुत थप्पड़ तो नहीं पड़ते, बहुत डांट पड़ती है, बहुत नेगलेक्शन मिलता है। लेकिन ये सब ठीक है कि ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को। ये सेकंड टाइप के डिवोटी है, ये भी प्रचार ज्यादा नहीं कर पाते। ये वृंदावन में हर संडे जाएंगे, लस्सी पिएंगे, वापिस आएंगे, गुरु आचार्य से मिलेंगे, वैष्णव, आपको पता है टटिया स्थान गया, आपको पता नहीं गया, वो यही करते रहेंगे। वहाँ पे लोग महात्मा बहुत अच्छा है, वो यही घूमते रहेंगे, है ना। एक बात मुझे बोलते थे, वो हमारे साथ नहीं है, he is here but he is not follow ISKCON, मुझे बहुत बोलते थे। ये मैं बताऊंगा, मैंने उनको बोला कभी गुरु महाराज के आश्रम में जाकर झाड़ू मारा? कहते नहीं। मैंने बोला यही टीचिंग है, यही वास्तव में वृंदावन वास है। वो तो तुमने आज तक किया नहीं। तुम जा रहे हो बाबा जी के पास और ज्ञान लेने और वृंदावन में गुरु के आश्रम में झाड़ू नहीं मारा, तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? ये स्तर। तीसरा स्तर है, तानेर चरण से भक्त संगे वाह जन्म जन्म मोह अभिलाष। मुझे ना भौतिक जगत चाहिए ना आध्यात्मिक जगत चाहिए, मुझे भौतिक जगत भी चाहिए, मुझे आध्यात्मिक जगत भी चाहिए। जहां पे आपकी मर्जी है मुझे वहां पे चाहिए, मेरी कोई डिमांड नहीं है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं क्या चाहिए? कहते हैं हाँ मुझे चाहिए, मेरी इच्छा मांगो तो मुझे कुछ चाहिए। हमें कुछ चाहिए, प्रॉब्लम यही है। और हमें क्या चाहिए? प्रभुपाद जी बोलते थे आई वांट टू सी अ वंडरफुल स्माइल ऑन द लोटस फीट ऑफ श्री श्री राधा श्याम सुंदर। ये हमारी इच्छा है। इसलिए प्रचारक चाहे कैलिफोर्निया में मरे, चाहे न्यू जर्सी में मरे, चाहे वृंदावन में मरे, चाहे दिल्ली में मरे, उसका कल्याण हो जाता है। भगवान भागवतों में, भगवत गीता में लिख रहे हैं न च तस्मात् प्रिय कृत तमः, मुझे इससे कोई प्रिय नहीं है। भविता न च मे तस्मात् भविता न च मे तस्मात् भूमि प्रियतर भूमि, मुझे कोई भी व्यक्ति इससे प्रिय भूमंडल में नहीं है। अनाउंसमेंट कर दी 8वें अध्याय में तक छोटी अनाउंसमेंट की है। अंत काले चामा में कंडीशन लगा दी, मेरा अंत में ध्यान करो। कंडीशन है, बेकार श्लोक, कंडीशनल श्लोक है। दिस इज अ डिवाइन श्लोक, दिस इज अ लवेबल श्लोक। न च तस्मात् मनुष्येषु कंचित् प्रिय कृततमः, इससे प्रिय मुझे कोई नहीं। और भविता न च मे प्रियतर भूमि, और होगा भी नहीं, अन्य प्रियतर भूमि होगा भी नहीं। तो ये अंतकाले क्षमा में आई डोंट लाइक एक्चुअली पर्सनली, आई लाइक दिस वन। तो अंतकाले कहाँ भी वाचार्य यदि दोषेण मत भक्ता नाम ना समेत आम समामी मत भक्ता नायामी परमगति। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का स्मरण करूंगा जो प्रचार करेगा। भगवान आश्रित है प्रचारकों के, और खुद बोल रहे हैं, भगवान राम बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, आश्रितम त्वाम
इसलिए प्रचार करो। प्रचार करने से आप कभी गिरोगे नहीं। और प्रचारक में एक फैसिलिटी भी है। अगर छोटे मोटे अपराध होते हैं, कृष्णा कहते चलो इतना प्रेशर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो इससे होगा, फिर आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन जो प्रचार नहीं करता, केवल अपराध करता, कृष्णा कहते कुछ करता नहीं है, और जो करता है उसको ऐसे नहीं करता, इसको गिराता है। ये कृष्णा का मैनेजमेंट है। तो इसलिए प्रचार करते रहो, टिके रहो, करते रहो, टिके रहो। कल्याण आपका भी हो जाएगा, सामने वाले का भी हो जाएगा, और पूरे विश्व का कल्याण होगा। और प्रभा जी चैतन्य महाप्रभु कहते मैं अकेला कैसे करूंगा, तुम सब माली बनो, मैं अकेला नहीं कर सकता। आदि लीला 9 अध्याय 10-12 श्लोक है। कहते मैं अकेला नहीं कर सकता माली, जा रहे देखो तारे कहो हमारा आज्ञा है गुरु तारो देश। आज्ञा दी है कि सबको तारो तारो तारो। कैसे तारो? अच्छे गुरु बन गए। अच्छे गुरु बनने का मतलब अच्छा शिष्य बनो। अपना पूरा जीवन अच्छा शिष्य बनने में लगा दो, आप अच्छे गुरु और अच्छा पूरा जीवन हमारे स्वामी हमारे गुरु अच्छे हैं, ज्यादा डिमांड नहीं करते हैं, धन्यवाद केवल कहते हैं प्रचार करो, प्रचार करो। और कुछ कहते हैं गुरु यही कहते हैं, सिंपल सब लाइन प्रचार करो। आज आप लोग इकट्ठे हो तो प्रचार की वजह से। आप देखो महाराज ने इतना प्रचार किया, केवल 1200-1500 दीक्षित हो, कितने कम है उस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि कितना मुश्किल है प्रचार करना। और उनमें से कितने शुद्ध भक्त है पता नहीं। ये कितना, ये जो है ना महाराज बोलते बाल्टी खून लग जाता है एक भक्त बनाने में, और एक भक्त तोड़ने में 1 सेकंड लगता है। सिर्फ सहलो और इग्नोर करो, और कुछ जहां अधिकार हो वहां पे अधिकार दिखाओ, जहां पे अधिकार नहीं हो चुप रहो, हो गया प्रचार। यही प्रचार है। ठीक है, समय थोड़ा ज्यादा दे दिया शायद, लेकिन ज्यादा नहीं दिया, 3 मिनट तो चलता, क्योंकि 5 मिनट लेट शुरू हुआ था। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद के, गुरु महाराज के। कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज कर सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे प्रभु जी हम कहते हैं कि सारे मेरे अंश हैं, ठीक है। दूसरा ये कहते हैं जैसे पिता होता है, बच्चा अगर कोई काम नहीं करता तो पिता उसे डांटने लगाता है, तो ये काम कर लो। जब हमें पता कि हर चीज भगवान ही करते हैं तो भक्ति क्यों नहीं करवा लेते हैं? कान पकड़ लेंगे कि भाई सब भक्ति करें। यस, ठीक है। ये कह रहे भगवान सब करवा सकते तो सबसे भक्ति क्यों नहीं करवाते? भगवान भगवत गीता में बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, प्रेम किया जाता है, प्रेम करवाया नहीं जाता। महाराज ने सब लाइन दे दिया, प्रेम किया जाता है, प्रेम करवाया नहीं जाता। ठीक है, बेस्ट आंसर। नोट इट डाउन, अंतर्यामी नोट कर। और कुछ आप पूछिए, माइक देगा इनको बहुत। जहाँ तक ये संभव है कि गुरु महाराज जो प्रिय गुरु महाराज हैं, बहुत धन्यवादी हैं, और प्रत्येक शिष्य उनके जो है, प्रत्येक शिष्य चाहते हैं कि जैसे तो प्रचार करें और सबसे सब गुरु हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है हम कोशिश करते हैं प्रचार करें, लेकिन किसी कारणवश कुछ कमी हमसे होती है या हो जाती है, जिसे प्रचार में अच्छा नहीं कर पाते। कुछ टेक्निक ऐसे हो, कुछ ऐसा हो कि हम अच्छा प्रचार करते हैं, कोई इसका सोल्यूशन? महाराज सोल्यूशन यू कैन गिव बेटर। मैं लंबा दूंगा, 2 मिनट में दोगे महाराज, अच्छा देता हूँ। क्या मैं कैसे प्रचार करें, हम हमारा मन करता है, लेकिन हम कैसे करें? देखो, प्रचार एक्चुअली आचरण का खेल है। प्रचार स्वाभाविक रूप से हो जाता है जब आपका आचरण अच्छा हो, तो इसलिए प्रचारक का आचरण अच्छा होना चाहिए। प्रचारक के मुख पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मैंने महाराज से सीखा और जिसको मैं कोशिश करता हूँ मेंटेन करूँ, तो सबसे सुंदर होता है प्रचारक की स्माइल, और उससे सुंदर होता है सबका टेक केयर करना, और सबको कृष्ण का समझते हुए, गुरु का समझते हुए, एक कर्तव्य समझते हुए प्रचार करना। और ये सोचना अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया तो कृष्ण का, गुरु का प्रचार गिर जाएगा, तो मुझे अपने आप को ठीक करना है। अपना स्वार्थ हटाते हुए निस्वार्थ भाव से गुरु आचार्य की सेवा करना प्रचार है। इसलिए हम लोगों को भाव से ज्यादा अपने स्वभाव पे काम करना चाहिए, वो प्रचार है। जब हम भाव के पीछे भागते हैं, अपना स्वभाव नहीं बदलते, तो प्रचार नहीं होता। जब अपना स्वभाव बदलते हैं
तो प्रचार होता है, वही फिर बाद में भाव के रूप में निकल कर आता है। तो कोशिश करो स्वभाव, अपने स्वभाव को ठीक करने का, प्रचार के लिए स्वभाव ठीक करने का। और ये प्रयास करो और हो जाएगा, इच्छा करो। जैसे श्रील प्रभुपाद रोते थे राधा दामोदर मंदिर में, और रोते थे और कहते थे मुझे प्रचार करना, रोते थे मुझे प्रचार करना। अब कैसे करना नहीं पता था, कैसे हो गया पता नहीं चलता। तो हो जाता है जब आप सच्ची निष्ठा के साथ, सच्चे अपनी शुद्धिकरण करो, प्रचार हो जाएगा। अपने आप पे काम करो, अपने आप पे काम करने पे प्रचार होता है। गुरु की आज्ञा मानो और अपने पे काम करो। कई लोग अपने पे काम करते हैं लेकिन गुरु की आज्ञा नहीं मानते, वो भी फेल हो जाते हैं। कई लोग गुरु की आज्ञा तो मानते हैं लेकिन अपने पे काम नहीं करते, वो भी फेल हो जाते हैं, है ना। तो गुरु की आज्ञा मानना, गुरु के हिसाब से चलने से सही अच्छा रहेगा। तो गुरु का प्रिय बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी शिष्य नहीं होता जो गुरु महाराज का प्रिय नहीं है। कोई यहाँ पे कोई महाराज सबसे प्रेम करते हैं, हर गुरु, हर शिष्य को गुरु प्रेम करते हैं, लेकिन गुरु का फेथफुल बनना ज्यादा जरूरी है। प्रभुपाद जी बोलते थे, प्रभुपाद जी व्याकरण में लिखते हैं गिरिराज महाराज को कि मेरा प्रिय बनने की जरूरत नहीं है, मेरा प्रिय मत बनो, मेरे फेथफुल बनो और बॉम्बे में टिके रहो, ठीक है ना। ये बॉम्बे मत छोड़ो, बॉम्बे में टिके रहो। मेरा प्रिय बनने की जरूरत नहीं है, मेरे फेथफुल बनो। तो गुरु का फेथफुल बनना जरूरी है। गुरु के प्रिय तो ऐसा कोई शिष्य नहीं है जो गुरु को प्रिय हो। हाँ, लेकिन गुरु के कुछ शिष्य होते हैं जिन पर गुरु विश्वास करते हैं, सब पे नहीं करते। तो इसलिए प्रचार कर वही व्यक्ति कर पाता है जिसपे गुरु की कृपा होती है, और जो गुरु पे निर्भर होता है और जो अपने स्वभाव में बदलाव भी करता है। ऐसा नहीं है कि गुरु के पीछे आगे, गुरु के पीछे आगे से हमारा प्रचार हो जाएगा, नहीं, गुरु की आज्ञा के पीछे आगे चलने से हमारा प्रचार होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है महाराज, आप इसमें कुछ ऐड कर दो। और किसी का कोई प्रश्न है? माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मेरा नाम मुनीश अग्रवाल है और अभी मैंने कुछ टाइम से क्लासेस अटेंड करना शुरू किया है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो हमारा भक्त है उसे प्रचार करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जितना मुझे समझ में आया है उन्होंने बोला है कि ये जो प्रचार है आपको उसी के सामने करना है जो भगवान का भक्त हो, जो श्रद्धालु हो भगवान के प्रति। ठीक है, तो जब हम प्रचार करते हैं तो जो प्रचार है वो जब हम करते हैं तो उसमें बहुत सारे भक्त होते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु होते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु नहीं होते हैं। तो उस केस में हम कैसे प्रचार करें? अच्छा, भगवान नौवा नाम अपराध है अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना। तो आपको क्या करना है, एक जैसे अभी बेसिक क्लास चल रही है, यहाँ पे 500, 400, 300 जितने भी लोग हैं पता नहीं, तो यहाँ पे आप एक लेक्चर दे सकते हो। लेकिन जब आप व्यक्तिगत किसी से मिलते हो तो आपको उसके साथ मिलके पता चलता है कि वो कैसा व्यक्ति है, तो उसके हिसाब से डोज दो। लेकिन दो चीजें आप सबको दो, एक है प्रसाद सबको दो, हो सके तो ये यात्राओं के माध्यम से दर्शन सबको दो। फिलोसफी इज फॉर क्लासेस एंड रेस्ट ऑफ अदर थिंग इज फॉर मासेस। तो फिलोसफी जो है वो आप क्लासेस लोग जिनके पास क्लास है, जिनके पास बुद्धि है उनको दो, और बाकी प्रसाद, भगवान के दर्शन, अपना छोटा मोटा संग, अपनी छोटी मोटी सेवाएं, वो मासेस किसी को भी दे सकते हो। लेकिन फिलोसफी इज फॉर क्लासेस जो थोड़े से विद्वान है। यस महाराज, यू कैन ऐड महाराज। ओके।